दन्तागाते विदारिताररुदरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् करकलितकपालकुण्डली दण्डपाणिस् तरुणतिमिरनीलव्यालयगोपवीति क्रतो समयसपर्यादो विघ्नविच्छेदहेतु जयतो बटुकनाथाय सिद्धिदासादिकानां वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जानामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो गणेश भगवान की जय। आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ गंगा गीता गायत्री माता की जय। आइए 2 मिनट ईश्वर का नाम लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय।
अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी। भागवत कथा रसिक वृंद एवं 3 लोक 14 भुवन में विद्यमान विद्वद्गण संत समाज श्रोतागण, आप सबके पवित्र अंतःकरण में विद्यमान हमारे आराध्य देव भोले शंकर को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण। कल भागवत में मनु और शत्रुपा की संतानों के विषय में श्रवण कर रहे थे। श्रवण करते क्यों हैं? ये कथा लिखने का उद्देश्य, कथा करवाने का उद्देश्य, कथा बोलने का उद्देश्य और कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? जीवन में परिवर्तन, सुधार, चेंजिंग, यही तो है भाई। ये कथाएं इसलिए लिखी गई हैं कि इनको सुन करके, और ध्यान रखना, मनुष्य के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव में सुधार नहीं कर सकता है। कभी किसी कुत्ते से कहा जाता है कुत्ता बनो, कभी किसी गधे से कहा जाता है गधा बनो, कभी किसी गाय से कहा गया कि गाय बनो, लेकिन इंसान के लिए सब कहते हैं इंसान बनो। इतने ग्रंथ, इतने संत, इतने सत्संग, इतनी कथाएं इसीलिए तो हैं इंसान बनने के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सुधार कर सकता है। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना सुधार कर सकता है, स्वभाव में चेंजिंग कर सकता है। और किसी भी व्यक्ति को आग के सामने कितना भी पूजा पाठ करो, लेकिन आग अपनी दाह शक्ति छोड़ता है क्या? कहने का मेरा आशय यही है कि मनुष्य ऐसा है जो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। एक मनुष्य ऐसा है जो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। तो ये कथाएं इसीलिए सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, करवाई जाती हैं कि नासमझी में, गलती में या बेहोशी में कोई गलती हो गई है, समझ में आ गई है, उसका सुधार करें। कर्म अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। अच्छे कर्म करेंगे हमें अच्छी गति मिलेगी और लोगों को शिक्षा मिलेगी। अच्छे कर्म करेंगे हमें अच्छी गति मिलेगी, लोगों को शिक्षा मिलेगी। मुसीबत तो यही है, हम सुधार नहीं करना चाहते। हम जीवन में सुधार नहीं करना चाहते हैं। और ये कथाएं चिल्ला चिल्ला करके कहती हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे रोटी रोटी कहने से भूख नहीं जाती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं जाती है, दवा दवा कहने से बीमारी नहीं जाती है, और कपड़े कपड़े कहने से सर्दी नहीं जाती है, तो राम राम कहने से क्या भवसागर तर जाओगे क्या? सबसे पहले राम को जान लो, और जब राम को जान लेंगे तो बात बन जाएगी। और जब तक हम राम को जानेंगे नहीं,
तब तक ऐसे चिल्लाते रहो, कुछ होने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सत्संग करो, सद्ग्रंथों को सुनने का अभ्यास बनाओ, अच्छे श्रेष्ठ अनुभवी ईश्वर में लगे हुए व्यक्तियों के साथ में रहने का विचार बनाओ। उज्जवल पहने कपड़ा, पान सुपारी खाए और एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। हम चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लें और चाहे कितना अच्छा भोजन कर लें, चाहे कितना अच्छा जीवन साथी चुन लें, कितनी समाज में पद और प्रतिष्ठा पा लें, लेकिन अगर जीवा से ईश्वर का नाम न लिया तो सब बेकार है। पूजा करने का उद्देश्य, जाप करने का उद्देश्य, तीर्थ जाने का उद्देश्य, कथा सुनने का उद्देश्य एक ही है, कैसे भी ईश्वर की प्राप्ति हो, कैसे भी एन केन प्रकारेण ईश्वर की प्राप्ति। और ईश्वर की प्राप्ति क्या है? ईश्वर की प्राप्ति प्रत्येक जीव के लिए कहा है कि प्रत्येक जीव क्या चाहता है? शाश्वत सुख और दुख की निवृत्ति। कोई भी जीव, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, अब प्रत्येक जीव का एक ही उद्देश्य है, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। और यही ईश्वर की प्राप्ति है। दुख की निवृत्ति हो जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। लेकिन वो दुख की निवृत्ति होगी कैसे, ये युक्ति शास्त्र और संत बताते हैं। मुसीबत तो यही है कि जिस संसार को गीता में भगवान ने कहा है शाश्वत दुखालय, और आज हम लोग उसी संसार में सुख खोज रहे हैं। विषयों लिखा है, दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। दर्पण में मुख होता नहीं है, दिखता है। ऐसे विषयों में सुख है नहीं, दिखता है। दर्पण में मुख नहीं और विषयों में सुख नहीं। हम श्रीखंड खाते हैं या मटर पनीर खाने में जो सुख लेते हैं, वही सुख एक सुअर बिष्टा खाने में लेता है। वही सुख। कारण ये है, विषयों में सुख है नहीं, भासे बहुत। धिग धिग ऐसी जिंद, कहे नानक ये जगत को भयो मोतिया बिंद। बोले है नहीं, हासे बहुत। शादी होती है, देखो लड़का लड़की कितने खुशी होते हैं। ऐसा लगता है शादी करने जा रहे हैं सिर पे पगड़ी रख करके इंद्र का सिंहासन पाने के लिए। अच्छा, सुख है क्या? अगर स्त्री में सुख होता तो स्वयं लेती, तुम्हें क्यों देती? अगर पुरुष में सुख होता तो स्वयं लेता, तुम्हें क्यों देता? बस मेरी दशा वही है कुत्ते वाली कि कुत्ता हार ले आता है और उसे चूसता है तो खून मसूड़ों से निकलता है और कुत्ता समझता है कि खून हाड़ से निकल रहा है। बस यही दशा मेरी और आपकी है। विषयों में सुख है नहीं। अगर विषयों में सुख होता तो इतने बड़े बड़े राजा फिर चतुर्थ अवस्था में घर छोड़ करके वन जाते क्यों थे?
यही भागवत में कथा सुन रहे थे कि ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। यही कथा 5वें स्कंद में सुन रहे थे कि भरत जी ने 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया और उनको समझ में आ गया कि विषयों में सुख है नहीं, और तभी तो उनका विषयों से मुख हटा। जैसे दर्पण में मुख नहीं होता है, ऐसे विषयों में सुख नहीं होता है। लेकिन हम लोगों को वही दशा कि नाली के कीड़े को निकाल करके अगर दूध में डाल दोगे तो चटपटा करके मर जाएगा। ऐसे हम लोगों को विषयों में रहने की आदत पड़ गई है, अशांति में रहने की आदत पड़ गई है, तो हमें वही सुख लग रहा है, हमें वही सुख लग रहा है। तो ये भागवत कथा, राम कथा जीवन सुधारती है और भागवत कथा मृत्यु सुधारती है। अगर जीवन सुधारना हो तो राम कथा सुनिए, और अगर मृत्यु सुधारनी हो तो भागवत कथा सुनिए। राम कथा जीवन को बनाती है और कृष्ण कथा मृत्यु को बनाती है। और ध्यान ये रखना है, कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। बचपन माता पिता की गोदी में निकल जाता है, जवानी जो है बोले वो जीवन साथी के गोदी में निकल जाता है। अब बुढ़ापा, भैया बुढ़ापे पे कोई रखने को तैयार ना है। शरीर में बीमारी हो जाए अब कोई रिश्तेदार नहीं चाहता मेरे घर में आओ। जो पत्नी तुम्हें देखे बगैर चैन लेती नहीं थी, वही बुढ़ापा जब आ जाता तो वही कहती मर जाए तो हमें शांति मिल जाए। मर जाए तो हमें शांति। शादी जब हुई थी, अगर कहीं लड़की का फोन ना मिले तो परेशान हो जाते हैं, और जब बुढ़ापा आता तब कहते बुढ़िया मर जाए तो हमें शांति मिल जाए। ये कथाएं शिक्षा देती है, कैसे भी अपना अंतिम बनाओ, कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। रति, मति और गति देख लो भैया, अंतिम बनाने की तैयारी में है कि अंतिम बिगाड़ने की तैयारी में है। हमें अंतिम बनाना है। एक महात्मा जी थे, सिद्ध महात्मा थे, संग्रह करते नहीं थे। महात्मा सिद्ध थे, संग्रह करते नहीं थे। जल पीने की आवश्यकता पड़ती थी तो कहते थे हाथ मेरे जल पात्र है। सोने की जब उनको इच्छा होती थी तो कहते थे पृथ्वी मेरे वस्त्र है बिछाने के लिए। तकिए की आवश्यकता पड़ती थी तो कहते थे हाथ मेरी तकिया। इतने संतोषी, इतने संयमी। आज जब गांव में भूख लगती थी तो भिक्षा लेने जाते थे, और जब भिक्षा दी जाती थी तो देखते नहीं थे, जो डाल दिया गया ईश्वर का प्रसाद मान के खा लेते थे। कई लोगों ने कहा बाबा देख तो लो इसमें पड़ा क्या है, तो यही कहते थे भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है, और औषधि में स्वाद लिया नहीं जाता। कई बार तो महात्मा जी के भिक्षा पात्र में बिगड़े लोगों ने गोबर डाल दिया, और वो गोबर को भी खा जाते। गोबर भी तो अन्न है। आप देख सकते हैं कि गोबर के अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं, और कितने प्रेम से गोबर खाते हैं क्योंकि वो उनका अन्न है। इतने महात्मा जी सिद्ध थे कि उनके पात्र में चाहे गोबर डाल दो, चाहे मिट्टी डाल दो, चाहे काला जाम डाल दो, चाहे पूरी डाल दो, ईश्वर का प्रसाद मान करके खा लेते।
एक गांव में पढ़ी लिखी लड़की थी। वो महात्मा जी की हमेशा हंसी करती थी। जब दरवाजे पे भिक्षा लेने जाएं तो लड़की कहती थी, बाबा तुम्हारी मूंछ अच्छी कि हमारे कुत्ते की पूंछ अच्छी। महात्मा बोलते नहीं थे, क्यों? क्षमा संत का आभूषण है। जब गली से निकले, गेट पे जाएं, लड़की एक ही बात कहती थी, बाबा तुम्हारी मूंछ अच्छी कि हमारे कुत्ते की पूंछ अच्छी। महात्मा बोले नहीं। एक दिन क्या हुआ, महात्मा जी का शरीर छूट गया। और जब महात्मा जी का शरीर छूटा तो गांव के लोगों ने मंत्रणा की कि महात्मा जी अच्छे थे, चलो इनकी 100 यात्रा पूरे गांव में निकाल दी जाए। बर की बर यात्रा निकाली जाती है और संत की 100 यात्रा निकाली जाती है। आज जब 100 यात्रा महात्मा जी की निकाली गई और जैसे दरवाजे पर 100 यात्रा पहुंची तो लड़की बोली, बाबा जिंदगी भर मेरा खाया है, मेरे गांव का पिया है, मेरे गांव की सेवा ली है, कम से कम मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे करके जा। कन्या चिल्ला करके बोली, बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर दे करके जा, तेरी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी। मरा हुआ महात्मा उठ के बैठ गया। बेटी तुम्हारे कुत्ते से, तुम्हारे कुत्ते की पूंछ से मेरी मूंछ अच्छी। कन्या ने कहा, बाबा ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे मुझे। महात्मा रो करके बोला, बेटी मेरी कुटिया के सामने एक वैश्या की कोठी थी। जहां मेरी कुटिया थी उसके सामने वैश्या का घर था। और ये इंद्रियां इतनी ज्यादा चंचल है कि हमें डर लगता था, पता नहीं मैं किस दिन उसके घर पे पहुंच जाऊं तो कहीं मेरी मूंछों पे दाग ना लग जाए। लेकिन बेटी आज मैं बेदाग होकर के जा रहा हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं तेरे कुत्ते की पूंछ से मेरी मूंछ अच्छी। और यहाँ दिन भर तो कीचड़ में घुसे फिर कहेंगे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। दिन भर कीचड़ में घुसे हैं, कुसंग कर रहे हैं, पराई माँ बेटी तक रहे हैं, पराई माँ बेटियों को नचवा रहे हैं, आंख वहां पे सेक रहे हैं, और क्या कहेंगे हम बाल ब्रह्मचारी हैं। यही मेरा आपसे निवेदन है, इंद्रियां बहुत चंचल हैं, चलायमान हैं, कब कौन सी इंद्री तुम्हें कहां खड़ी कर दे। इंद्रियों पे विश्वास मत करना, ईश्वर से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु मेरी इंद्रियों में ऐसा बल देना कि कभी मैं कुसंग की ओर न जाऊं। कभी हम क्यों, गोस्वामी जी ने कितनी बढ़िया उपमा दी है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा और कीचहि मिलहि नीचे जल संगा। कितना संग का प्रभाव दिया है कि अगर धूल वायु का साथ करती है तो आसमान में चढ़ जाती है, और धूल अगर जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है। संग हमेशा अपने से अच्छा, संग हमेशा अपने से अच्छा। एक कथा से सीख ले लो, कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। कल मनु और शत्रुपा की 5 संतानों के विषय में सुना। देवहूति का विवाह करदम नाम के महात्मा के साथ हुआ, जिनसे 9 कन्याएं माने 9 भक्ति और 10वें में कपिल माने ज्ञान की प्राप्ति। देवहूति प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया गया, जिनके 16 कन्याओं में सती का विवाह भगवान शंकर के साथ की चर्चा सुनी।
देवहूति प्रसूति अकृति, अकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया गया, जिनसे यज्ञ नाम का पुत्र और दक्षिणा नाम की कन्या की चर्चा शुरू। इनकी चौथी संतान का नाम था उत्तानपाद। उतात पादम सा उत्तानपाद, जिसका सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, उसी का नाम उत्तानपाद। तो जब हम माँ के पेट में होते हैं तो सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, अर्थात मेरा ही नाम है उत्तानपाद। प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं। शास्त्र की बात मानोगे तो पत्नी माने मेरी बुद्धि का नाम है सुनीति, और शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो मेरी पत्नी का नाम सुरुचि। शास्त्र के अनुसार चलोगे तो ध्रुव माने होता शाश्वत, हमें शाश्वत लोक मिलेगा, और शास्त्र से विपरीत चलोगे तो उत्तम माने क्षणिक सुख। इसके बाद इनकी पांचवी संतान थी प्रियव्रत। प्रिय माने होता अच्छा और व्रत माने होता संकल्प। जिसने अच्छा बोलने का, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छी संगति का, अच्छा सुनने का, अच्छा विचार करने का संकल्प लिया, उसी का नाम प्रियव्रत। वही राजा प्रियव्रत के वंश में पैदा हुए भरत जी, जिनकी चर्चा कल सुन रहे थे। उन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक राज किया है। बताओ, यहाँ तो नेताजी 5 साल में इतना अच्छा काम करते हैं कि दोबारा जीते नहीं पाते हैं। इतनी सेवा करते हैं, इतने कर्मठ हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने जुझारू हैं, इतने न्यायप्रिय हैं कि 5 साल के बाद जीते नहीं पाते। और यहां लिखा है कि 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। उन्हीं के नाम से अपने देश का नाम पड़ा भारत। कहने का मेरा आशय यही है कि पहले के राजा प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, और आज के राजा चुनाव के समय कहेंगे माई बाप, और चुनाव होने के बाद फिर जानते हैं आप लोग। वैसे मुझसे भी कहा गया था कि थोड़ा नेताओं के विषय में मत बोलना, क्योंकि इंदौर का ये क्या है दिल है। खैर, अपने को नेता पेतों से कोई लेना देना है नहीं। मुझे तो इतना मालूम है, देश बर्बाद हुआ नेताओं से, हैं, देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, और गुरु परेशान चेला से, चेला परेशान लंगोटा से। ये चारों परेशान है। देश नेताओं से परेशान है, बाप बेटा से परेशान है, गुरु चेला से परेशान है, और चेला लंगोटे से परेशान है। गुरु जी खूब समझाते हैं, लेकिन चेला लंगोट का सच्चा निकलता ही नहीं। इस कथा से शिक्षा लेना कि 1 करोड़ वर्ष राज किया, अब फिर जबरन संसार को छोड़ के गया। जितने भी राजा हुए हैं, राज करने के बाद, चतुर्थ अवस्था आने के बाद सब जंगल में साधना करने गए। अब यहां तो जंगल में भी सुविधा खोजते हैं। जंगल में भी जाएंगे तो सुविधा खोजेंगे। अब आश्रमों में, तीर्थों में अगर सुविधाएं ना हो तो कोई जाएगा? अब तो पहले कमरे बुक करवाए जाते हैं। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि वहां जाकर के 4 घंटे ईश्वर का नाम लेना है, 2 घंटे में सत्संग करना है। कौन से संत के पास जाकर के सत्संग कर चर्चा करते हैं? क्या चर्चा करेंगे? कमरा कैसा है, एसी है कि नहीं है, सेवा करने वाली हैं, सब जानते हैं आप। देख लेना, कथा से शिक्षा लो। पर जितने भी तपस्या करने गए, किसी ने सुविधा देखी? ध्रुव तपस्या करने गया, मनु जी तपस्या करने गए, प्रहलाद जी तपस्या करने गए, जितने राक्षस तपस्या करने गए, आप बताओ किसी ने सुविधा खोजी? अरे सुविधा के लिए घर है, जंगल सुविधा के लिए नहीं होता। जंगल तो त्याग के लिए होता है।
जंगल जो हैं, तीर्थ जो हैं, आश्रम जो हैं, ये सुविधा के लिए नहीं होते हैं, ये त्याग के लिए होते हैं। ये सुविधा के लिए नहीं, ये त्याग के लिए है। ये कथा आती है। इसके बाद छठे स्कंद में कथा आती है, कान कुब्ज दुजा कश्चित, दासी पद अजा मिला, नाम नष्टो सदाचारी, दासी संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज दुजा कश्चित, कोई एक कन्नौज नाम का, कान कुब्ज को ही कहते कन्नौज, कोई वहां पे एक अजामिल नाम का, दुज दुज कहते हैं जन्मतो जायते शूद्रा और संस्कारा दुज उच्चते, जन्म से सब शूद्र होते हैं और संस्कार माने यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसे दुज की संज्ञा दी। कान कुब्ज दुजा कश्चित, दासी पद अजा मिला, कोई कानकुज नाम का नगर था, उसमें कोई एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और जो ब्राह्मण के 10 कर्म है वो करता भी था। ब्राह्मण के 10 कर्म कौन है? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। जो गौ की सेवा करता हो, गीता का पाठ करता हो, गंगा में स्नान करता हो और गायत्री का जाप करता हो। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और शुभ सद कर्म विधान। 6 कर्म कौन है? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। जो ब्राह्मण के कर्म हैं ये करता भी था। एक दिन अजामिल गंगा स्नान करके घर आ रहा था, रास्ते में कोई सर्वांग सुंदर किसी गणिका को देखा। और देखो, पाप हमेशा नेत्रों से प्रवेश करते हैं।